हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही होंगे और एनटीपीसी की पढ़ाई सही हो रही होगी। इसी को एक कड़ी हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट फर्स्ट का है ये पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि जान ने कहा, शरोना मेरी दीदी की इकलौती बेटी है। शेरोन जान से कैसे संबंधित है? शेरोन जान से कैसे संबंधित है? इसमें पहले आप खुद ही जो कहता है वो आप अपने आप को एज्यूम करिए। जैसे जान कहता है तो आप खुद ही जान बन जाइए। जान कहता है, किससे कहता है? शेरोन मेरी दादी, यानी कि आप मेरी दादी, आप अपनी दादी मान लीजिए। आपकी दादी जो होंगी, आपकी दादी के इकलौते बेटे, यानी आपकी यहाँ अगर दादी हैं, दादी के इकलौते बेटे यानी कि आपके पिता हो गए, ये बेटा हो गए, तो ये आपके पिता हो गए। आप पिता के इकलौती बेटी है, यानी कि ये क्या हो गई? ये बेटी हो गई, यानी कि आपकी क्या लग गई? ये सिस्टर हो गई। तो ये कड़ी ऐसे बढ़ाते हैं जैसे कि ये जनरेशन होता है, ये आपका जनरेशन हो गया, इसके ऊपर एक जनरेशन आपके पिता का जनरेशन, ये उसके ऊपर आपकी दादी, यानी कि क्या ऊपर कड़ी में बढ़ते चले जाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ये जाएगा, ये आप हो गए, आपके पिता हो गए और ये आपकी दादी हो गई। ऐसे ही जनरेशन में हम करते चले जाते हैं और प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। तो ये कैसे हो गई? ये आपकी सिस्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार के से सीढ़ी के पैरों की दूरी ज्ञात करिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये सीढ़ी होगी, ये ये दीवार है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है। ये कितना है? 20 मीटर सीढ़ी है, इसके साथ ये 60 डिग्री एंगल बनाती है। और ये जैसे ये हो गया बी एंड सी, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दूसरा लगा सकते हैं, cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार पर कर्ड, यानी कि सी बी अपॉन 20। यहाँ से सी बी इक्वल टू लगा लेंगे 20 का 60, और का 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, यानी कि 20 1/2 यानी कि 10 मीटर्स, यानी ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य वैज्ञानिक संश्लेषण के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, पारिस्थितिक। जीवों और पर्यावरण के बीच के अन्योन्य वैज्ञानिक संश्लेषण को अध्ययन कहा जाता है इकोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन है, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसने शटल की प्रतियोगिता में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो ये आपको खेल से संबंधित क्वेश्चन है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर प्लस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन और माइनस का अर्थ है डिवीजन है, तो गुणे का अर्थ यह है, तो अभिव्यक्ति को गणना कीजिए। अब जैसे ये है 35, ये एक ही बार लिखिए, जैसे 35 है और एक बार ये क्वेश्चन ये लिखेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए 35। अब ये क्या है? माइनस का क्या डिवाइड करता है? डिवाइड, तो डिवाइड। प्लस क्या इंडिकेट करता है? 6, और गुणा क्या चिन्ह करता है? गुणा। यहाँ पे देखते हैं गुणा का अर्थ है प्लस 7। अब देखिए यहाँ से हम सीधे कैलकुलेशन करते हैं, 5 7 35, 7 6 42, 42 और 7 49, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6,
यदि तीन संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं, उनका योग दिया है 320। अगर मान लीजिए कि अगर ये 4:5:7 है, कितने हैं 4:5:7, 4:5:7, तो इनका सम कितना है 320 है। यानी कि इनको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना है, 5 4 9 9 9 7 16, तो यानी कि ये 16x हो जाएगा। 16x इक्वल टू 320, ये 320 है। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20। अब क्या कह रहा है, इनमें से छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का, या छोटी कौन सी होगी, ये होगी, और बड़ी संख्या ये होगी। तो 7 4 11, 11 दूना 22, यानी कि 220, बी ऑप्शन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, प्लस का अर्थ है, ये आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप देखिए 15 है, क्या है 15, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, तो 15 गुणे 7, गुणे का अर्थ है प्लस, तो यानी प्लस 12। डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड का क्या मतलब है देखते हैं, डिवाइड का अर्थ है माइनस करना। अब इसको यहीं से जोड़ देंगे, 15 7 105, 105 और 12, 105 और 12 और -7, या तो यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, 12 में से 7 जा 5 और 15 7 105 और 105 प्लस 105 10, तो कितना हो जाएगा 110। 110 सॉरी ये नहीं है, 110 ये है। आधुनिक मीटर की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो क्या है पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम। पीपीएम की किया जाता है पृष्ठ प्रति मिनट, पीपीएम में होता है। पहले जोड़े के दिए गए शब्दों में से समान दिए गए विकल्पों के, लायन, जैसे लायन है, लायन क्या करता है, गरजता है, रोर। जिस तरह से लायन गरजता है, रोर, उसी तरह से आउल क्या होता है। अब आउल क्या करेगा, जैसे ये बोलता है, गरजता है, उसी तरह से आउल, आउल की भी बोली होगी। ये क्या करेगा, बोलेगा। अब कौन सी बोली में बोलेगा, अब उल्लू है तो ये उल्लू की बोली में बोलेगा, तो उल्लू की बोली में बोलेगा मतलब क्या होगा, उल्लू की बोली को कहते हैं हॉट, HOOT, हॉट, यानी कि सी ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों में के बाद निष्कर्ष दिए गए आपको कथन में से सत्य मानता हुआ, ठीक है। उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, ठीक है, उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है, सही है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, कोई जोखिम नहीं लेने पर कोई लाभ नहीं मिलता है, ऐसा कैसे कह सकते हो। कोई क्या, तो कोई कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जोखिम लेना चाहिए, कभी भी आल के ऊपर यानी प्रत्येक के ऊपर कोई रूल नहीं लगता है। यानी कि अगर प्रत्येक देखे तो सीधे कोई कंक्लूजन नहीं होता है, सबके रूल पे, सबके पर एक जैसा रूल नहीं फॉलो होता है, यानी कि कोई नहीं फॉलो करेगा। कभी भी देखें प्रत्येक है, ऑल है, यानी कि ऑल के ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं होता है। नीचे देखेंगे सभी कलम किताबें हैं, इसको हम बनाते हैं, ये कलम है, सभी कलम किताबें हैं, और सभी किताबें मेज हैं, ये मेज है। क्या कह रहा है, सभी मेज कलम है, तो मेज कहाँ, मेज कलम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इनवर्ट जाएगा तो सम का रिलेशन होगा, लेकिन मेज नहीं है। सभी कलम मेज है लेकिन मेज कलम नहीं है, ये नहीं है। कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम, हाँ ये सही है, कुछ मेज कलम है, यानी कि फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड सही हो गया। सभी किताबें कलम है, सभी किताबें कलम है, ये नहीं है। ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो सम की कंजंक्शन होगा, सभी किताबें कलम है, ये नहीं होगा। कोई भी मेज, नो का रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ओनली बी, यानी कि बी केवल सही है। सभी जोड़ों में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में संबंधित है। यूएई, अब यूएई क्या है, यूएई का दरहम होता है, तो कोरिया का क्या होगा। ये तो आपको करेंसी पता होनी चाहिए, करेंसी अगर पता है तो आप सीधे मारेंगे, नहीं तो आप सीधे चले जाएंगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
ए बराबर 1, तो ए टी की 26 दिया है, तो सीट की वैल्यू बताइए। अब देखिए ए बराबर 1 है, यानी कि ए की वैल्यू 1 होती है, ईट की वैल्यू 26 दिया है, यानी कि ई की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, ई की वैल्यू 1 होती है, यानी टी की वैल्यू 20 होती है, यानी कि 20 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 26, यानी कि सम कर रहा है, यानी कि इसका सम कर दीजिए। सम एस की वैल्यू 19, ई की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, टी की वैल्यू 20 होती है। तो यानी कि अल्फ़ाबेटिकल आपको लर्न होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल लर्न है तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे 45। निखिल में कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? स्टेम सेल ये कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? तो आप इसमें देखिए कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। फैट, मेद जो है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यूमुलेशन फीटल सिम्बियोसिस, मेद जो है ये उसका प्रकार नहीं है, डी ऑप्शन। अब निम्नलिखित के अध्ययन करें और इस पे ये एक डीआई आ गई है, साधारण से डीआई है, इसमें एक बार एनालिसिस कर लेंगे कौन कौन से है, एनालिसिस कर लीजिए और एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे क्या है, ये है फाइनेंशियल ईयर दिया है 12-13, 12-13, 12-13, फिर यहाँ से 13-14 और आगे दिया है 14-15, ठीक है 3 साल। वित्तीय वर्ष 14-15 की कुल बिक्री कितनी हुई? 14-15 ये है, यानी कि इसका सम कर लीजिए। 14-15 कितना सम होगा? वित्तीय वर्ष 14-15 के कुल कितने बिक्री होगा, तो ये यानी कि ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8-5 13, 13-4 17, 17 और 18 को 8 हासिल, 18 का 8 हासिल 1, 4-4-4 8-4 12-4 16, 16 1 17, तो यानी कि 178, यानी कि 178 लाख होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर 12 और 13 और फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी की बिक्री दर के साल का विकास प्रतिशत ज्ञात करिए। तो फाइनेंशियल ईयर 12 और 13 तो अभी हमने देखा 12 और 13 ये हैं, 12 से 13 तक ये हैं, यानी कि 12 से 13 ये होंगे। अभी इसको हम ऐड करते हैं, तो 5-4 9, 9-4 13, 13 और 9 13 और 9 22 और 2 हासिल 2 और 3 2 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11 112। अभी हम 13-14 का ऊपर वाले क्वेश्चन में ही 13 का हमने ऐड किया था, कितना आया था 178 आया था। ये दूसरा था क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ 13, और इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है 13 से 14, ठीक है 13 से 14 ये वाला। अब इसको ऐड करते हैं 6 2 8 6 2 8 9 8 17 17 3 20 को 20 को 0 हासिल 2 3 3 6 6 3 9 9 3 12 और 12 2 14 140 और 112 कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 में से 2 जा 8 और यहाँ बचल 3 में से 1 जा तो 28 डिवाइड बाई 112 इंटू 100। अगर हम इसको कितने से काट सकते हैं, 4 से, सीधे 4 से चला जाएगा, 4 बटे 32, 4 दूना 8 11 और 25%, यानी कि कितना परसेंट हो जाएगा 25% हो जाएगा, सी ऑप्शन 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी है डीआई का ही है, डीआई आसान आती है। वित्तीय वर्ष 13 और 14 के प्रति तिमाही औसत बिक्री, 13 और 14 कहाँ है, 13 और 14 देखिए, 13 और 14 ये है, 13 और 14 बस इसको ऐड करना है, 13 और 14। अभी हमने 13 और 14 को ऐड किया था, कितना आया था 13 और 14 ये 13 और 14 ये 140 आया। हम ये डाटा हम यूज करेंगे, एक बार सम कर लिए तो उसको उस डाटे को हम यूज करेंगे। 140 आया था और पूछ क्या रहा है औसत, यानी कि क्या वो एवरेज पूछ रहा है, कितना हुआ 1 2 3 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 12 कहाँ से आ रहा है, 4 3 12 2 14 20 4 25 35 35 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ये तो आपको पता होना चाहिए, ये वंश के हैं, कौन से वंश के थे? मौर्य साम्राज्य के वंश थे, मौर्य साम्राज्य के अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए और बी मिलकर किसी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी काम करने की दर का अनुपात है 8:5। ए उसी काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है। उनके एफिशिएंसी के फार्मूला दिया है। एफिशिएंसी देखिए यहाँ से, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अगर हमें एफिशिएंसी A/B मिला हुआ है, कितना दिया है 8:5। अगर 8 और 5 मिलके ये कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, तो यानी कि टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना होगा, 8 5 13, एफिशिएंसी 13 इंटू 40। और इसी काम को कितना करेगा, ए करेगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए से करेगा। 8 बचे 40 और 13 बचे 65 दिन में करेगा। ठीक है, ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ये है, निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। मुगल सम्राट, ये तो आप जानते ही, मुगल सम्राट शाहजहां, जामा मस्जिद दिल्ली किया गया था। ठीक है। श्रीलंका को किस डोमिनियन बैंक ऑफ सीलोन रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। 1948 में किया गया था। 1947 में इंडिया हुआ था, उसके बाद श्रीलंका हुआ था। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग मीटर। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 30 वर्ग मीटर, तो यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 30 वर्ग मीटर दिया हुआ है, यदि ऊंचाई आधार बेस से 7 मीटर अधिक हो तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि उसका बेस क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या कह रहा है, यदि ऊंचाई बेस आधार से 7 मीटर अधिक है, तो ऊंचाई अधिक है तो बेस को x मान लीजिए। बेस कितना होगा x, और ये कितना हो जाएगा x + 7, और इसका क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग मीटर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी कि x² + 7x - 60 = 0। अब इसकी 2 रूट हो जाएंगे, 60 का है, 12 5 70 है, 2 रूट होंगे, एक होगा 12, और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। 12 × 5 = 60, यानी कि 12 और 5 2 रूट होंगे, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा। यानी कि इसके रूल होते हैं, इसको हम बाद में आपको बता देंगे कैसे ये रूल आते हैं। ऐसे बिना सॉल्व किए ही हम इसके प्लस और माइनस से करके रूट निकाल लेते हैं। यानी कि जो प्लस है, माइनस वाला तो होगा नहीं, प्लस वाला 5 होगा, ये +5 है, तो यानी कि 5 मीटर होगा। x की वैल्यू पूछा है बेस, तो बेस हमने x माना, तो x की वैल्यू जो आई वही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, ये तो सभी लोग जानते हैं। वैज्ञानिक नेम होमो सेपियंस, वो वैज्ञानिक नेम होमो सेपियंस किसका है, आदमी का होता है, बुद्धिमान आदमी दिया है, यानी बुद्धिमान आदमी हो चाहे कोई भी आदमी का होता है होमो सेपियंस। दी गई संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसको आपको डिवाइड, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप करते हैं। इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किसकी अधिक होती है, कैसे होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता मिली। ये करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन, जैसे 2016 में पेपर हुआ था, 2011 का ये देखिए, 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई, साउथ सूडान को, बी ऑप्शन। स्टूडेंट के लिए लिख रहा है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का कोड है NVBPVZPO, तो टीचर की क्या होगा, तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट देखिए एस की वैल्यू कितनी होती है। सबसे अच्छा है कि आप कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए आप A से Z तक सभी अल्फ़ाबेटिकल के नंबर याद कर लेंगे, उससे हमें आसानी होती है। जैसे एस की वैल्यू होती है 19 और यहाँ की n की वैल्यू होती है 14, यानी कि कितना कम है, -5। t की वैल्यू कितनी होती है 20 है, और v की वैल्यू होती है 22, तो यानी कि +2। तो यानी कि ये चल रहा है। u की वैल्यू कितनी होती है 21 होता है, और p की वैल्यू, u की वैल्यू 21 होता है, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, और u की वैल्यू 21 हो गया, और u की वैल्यू 21, और यहाँ पे p की वैल्यू 16, यानी कि 16 में से 5 है, यानी कि चल क्या रहा है -5
+2 -5 +2। ऐसे ही इसमें कर लीजिए, -5 करेंगे, t की वैल्यू 20 होती है, 15 हो जाएगा तो p से स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी ओ से स्टार्ट होगा। p की वैल्यू कितनी होती है 16 होती है, o की वैल्यू 15 होती है, यानी o से स्टार्ट होगा। अब देखिए दो कोड है, o से स्टार्ट हो रहा है, फिर e की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, 5 से 2 की वैल्यू 5 होती है, और e की वैल्यू आप चेंज कर लीजिए, e की वैल्यू 5 होती है, नहीं ऑप्शन ए। ठीक है, प्लस माइनस कितना हो रहा है, -5 +2 -5 +2, तो यहाँ 5 है, जैसे ये e की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है, और 2 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगी, तो 7 की वैल्यू क्या होती है g की वैल्यू होती है, यानी कि g हो गया, यानी कि o के बाद g आ गया है, यहाँ पर z है, ये नहीं होगा, बस 2 ही ऑप्शन, तो ये गलत हो गया, ये पहला सही हो गया। कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार जम जाने के बाद निम्नलिखित में से किस संबोधित नहीं किया जाता है, डी रोम है। जैसे इसमें एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और एक वोलेटाइल होती है और एक नॉन वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल होती है कि जैसे रैम हुआ, एक बार स्टार्ट किया फिर बंद कर देंगे तो वो फिनिश हो जाएगा, लेकिन नॉन वोलेटाइल क्या होती है, जैसे हमारी रोम है क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि एक बार जो स्टोर कर लेंगे डाटा वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात 7:5 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर दिया है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 दिया है, 50 दिया है और इनका अनुपात 7:5 है, यानी कि इसी को तुरंत मान लीजिए 7:5, 7 में से 2 जाए 5, 5x की वैल्यू 50 है, तो x की वैल्यू कितना हो गई 10 हो गई। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 1400। यदि हेल्थ हार्डवेयर को तो हॉस्पिटल सॉरी एच के बाद आई है, मतलब क्या है कि यहाँ पे +1 हो रहा है, आई यहाँ पे +1 हो रहा है, ई के बाद क्या है डी है, यानी कि माइनस हो रहा है, +1 -1 +1 -1, ए के बाद बी है यानी +1, एल के बाद कितना है, एल की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, के की वैल्यू 11 होती है, तो यानी कि -1, तो यानी सीरीज चल रही है +1 -1 +1 -1। अब एच का भी डिकोड कर दीजिए, एच की वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो आई देखेंगे 3 कोड बना हुआ है, ओ है, ओ का वैल्यू अब ओ का एन होगा, तो यानी कि ये सब कट जाएंगे, डी ऑप्शन आ जाएगा। सभी करने की जरूरत नहीं है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, कर्नल डायर ने किया था, डायर ये फेमस क्वेश्चन था। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपये से 2 वर्ष के बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे, ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ये तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, देखिए 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है और टी की वैल्यू है, वार्षिक दर से कितने हो जाएंगे, और क्या है अर्धवार्षिक है, यानी कि टी की वैल्यू तो 2 टाइम्स हो जाएगी, अर्धवार्षिक है यानी कि 4 ईयर हो जाएगी, और रेट जो हो जाएगा वो 10% हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि 10, जैसे 10% है तो उसको हमने तोड़ दिया तो 1/10, तो 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4, और ये 1331 हो जाएगा, 1331 × 11, ये सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये प्रिंसिपल है, तो यानी कि 1000 10,000 रिप्रेजेंट करता है कितने को, 80,000 को, तो 1331 × 11, क्योंकि हमें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें 11 का क्यों पता है, लेकिन 11 से मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, हम बाद में कर लेंगे। 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा लास्ट में देखेंगे यूनिट डिजिट 8 × 1 8 होगा, 8 यानी लास्ट में जो 8 होगा वही होगा, यानी बी ऑप्शन। हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले जोड़े में दूसरे जोड़े में समान है। बिहार की राजधानी पटना है, ये पहले पता, गुजरात की रांची गांधीनगर ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही मार देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। प्रारंभिक कंप्यूटर क्या होता है, जो इनिशियल में आया है, एटलस भी है, लियो भी है, इनेक है और लिंक भी है, सभी पुराने हैं। इनेक का होता है इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर्स इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स, एटलस है
1962 में आया था। एटलस 1962 में आया था। वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। लियो है फर्स्ट कंप्यूटर्स यूज फॉर द कमर्शियल बिजनेस के लिए यूज किया गया था। इनेक है द इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स। और लिंक है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर स्टार्ट किया गया था ये मैंने। तो यानी कि एक ऑप्शन ये चारों हैं प्रारंभिक कंप्यूटर, इसलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्या हुआ था, इस क्वेश्चन को बाइक आउट कर दिया गया था कि यानी कि कोई भी है, क्योंकि सभी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा नहीं पूछा है और ये बाकी सभी हैं, तो ये लिखा हुआ है पर दिस क्वेश्चन डिस्कशन इज द फाउंड इन द सो द क्वेश्चन से इग्नोर फॉर द आवर कैंडिडेट। ठीक है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलने हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 26 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की आयु मान लीजिए सन की आयु कितनी हो गई, x हो गई, तो फादर की आयु कितनी हो गई, x + 26। 3 वर्ष बाद दोनों को यहाँ इक्वेट करेंगे। कैसे इक्वेट करेंगे, 3 साल बाद तो x + 29 हो जाएगा, 26 + 3 29, और ये x + 3 हो जाएगा। इसकी आयु 3 गुनी हो जाती है, तो यानी कि ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, 3x 3 3 का 9, यानी कि 3x हो जाएगा, एक x इधर आ जाएगा तो ये बचेगा इधर 2x, 3 3 का 9 इधर जाएगा तो ये बचेगा 20, और x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 10। अब पूछ क्या रहा है, तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की आयु कितना माना था यहाँ पे x + 26, तो कितना हो जाएगा 10, 26 + 10 36, यानी कि बी ऑप्शन 36 साल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 23 26 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए। पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करते हैं, लिखते हैं 11 23, इसके बाद क्या आएगा 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 39। अब टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 + 1 / 2, 7 1 8, यानी कि 4 था, 1 2 3 4, यानी कि 26 होगा। बी ऑप्शन सही है, 26। एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश दिया गया, यह 3 वर्ष अधिक दर से मिलेगा, दी गई तो 900 रुपये की अधिक प्राप्त होते हुए मूलधन ज्ञात कीजिए। ये आपको देखने हैं एग्जाम्पल क्या करना है, क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि, यानी कि धनराशि हमें नहीं दिया हुआ, पी मान लेंगे, साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से, आर की वैल्यू भी नहीं दिया है, 6 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए हमने इसको निवेश करते हैं, मान लीजिए पी × 6 × आर, क्योंकि एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू P/RT/100, तो हमने यही यूज कर लिया P/100। यदि 3% अधिक दर से निवेश किया जाए तो 900 अधिक, यानी कि 3% अधिक, यानी कि P की वैल्यू वही रहेगी, R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, R + 3 100 माइनस, ये कितना आ रहा है, 900 रुपये अधिक मिल रहा है, अधिक मिल रहा है इसलिए हमने कट दिया। अब यहाँ से आप देख लीजिए, कट कर सकते हैं, ये 100 को 100 यहाँ से इधर ले लीजिए, क्योंकि हर जो है इसके समान है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो मतलब कि आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से एक देखिए 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 का 6 3 9 30, 6 25 30 50, यानी कि ये क्या हो जाएगा, PR + 3P - PR, PR से PR कैंसिल, 3P, और ये 3P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3P इक्वल टू 150 × 100, 3 से ये कट जाएगा 50 बार, और 50 से ना 5000 रुपये आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 5000, डी ऑप्शन।
अब ये आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या है, 2/5 प्लस 2/9, 2/5 प्लस 5/9 को सरल कीजिए। तो आप सरल कर सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2/5 प्लस 2/9, तो इसका 45 एलसीएम हो जाएगा। 5 9 45 9, 5 9 45 9 दूना 18 प्लस 9 5 45 10। और इसको सॉल्व करेंगे 2/5 प्लस 5/9, तो इसका भी 45 एलसीएम हो जाएगा। 5 9 45 9 दूना 18, 9 5 45, 5 5 25। अब इसको सब डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे कितना आ जाएगा। 18 10 28 होगा, 18 10 28, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 28/45। और ये जब ये डिवाइड का हटाएंगे सिंबल तो हट जाएगा उधर से, और 28 और 25 कितना हो जाएगा 43। ये ऐसे सेकेंड से हो जाएगा 28/20 43, 28/43। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य कौन सा है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा बनता है। हाँ, बात सही। रेटिना पर प्रतिबिंब, देखिए हमारा रेटिना जो आँख का रेटिना है वो कैसा वर्क करता है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह करता है। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है वो सीधे हमारा आँख की तरह होता है, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा बनता है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। अब भिन्न को चुनिए, देखिए कौन कौन से हैं भिन्न को चुनने के लिए। लोधक, ये साइरस है, मार्स, नेपच्यून, स्टेरस। यानी मंगल ग्रह, नेपच्यून ग्रह है, ये है, यानी कि ये क्या है? तारा है, साइरस तारा है। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? पिच प्लेट से। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा उद्देश्य? ये तो आपका 15 का ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कोई नहीं। पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना सक्षम है, तो पी अपन क्यू मान लीजिए। पी किसी काम को करने में, पी अपन क्यू, पी कार्य करने में क्यू से 2 गुना है, तो क्यू से, अगर क्यू की इफिशियंसी 1 है तो पी की इफिशियंसी 2 हो जाएगी। दोनों मिलकर किसी काम को 22 दिन में करते हैं, पूरा करते हैं, तो क्यू अकेला किस काम करेगा? तो अब टोटल वर्क क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 2 9 22, और ये क्यू करेगा 21, यानी कि कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा। सी ऑप्शन। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुना है। यदि संख्या 27 जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों की योग के 7 गुना हो जाती है। तो अंकों का संख्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन कर, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों का 4 गुना है। देख लीजिए 4 2 6, 6 चौके 24, यानी कि यह 2 1 3, 4 3 12, 8 4 12, 12 चौक 48, 6 3 9, यानी कि तीनों सेम है, तो ये इससे तो होगा नहीं। यदि संख्या 27 जोड़ा जाए तो वो अपने अंकों के योग की 27 गुना हो जाती है। अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 प्लस 27, 24 प्लस 27 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 24 प्लस 27 51, और 24 का ये तो होगा नहीं। 12 में 27 जोड़ दीजिए, 12 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 प्लस 27, 7 2 9, 2 1 3, 39 हो जाएगा। और 12 का 7 गुना नहीं है। 48 में 27 जोड़ेंगे, 48 में 27 जोड़ेंगे तो 8 7 15, और 4 2 6 1 7 75 होगा। और ये 48 का भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 36 में 27 जोड़ेंगे, 36 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63 होगा। और 6 3 9 9 7 63, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा लॉन्च की। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस रहेंगे। NaCl जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक, इसका रासायनिक सूत्र है साधारण नमक का है। एक नाव धारा के विरुद्ध जा रही है, यानी देखिए अगर धारा के विरुद्ध जा रही है, यानी कि अगर धारा के विरुद्ध जा रही है, एक्स से जा रही है और वाई एक्स से
शहर से जा रही है, वाई की ओर जाती है और धारा की दिशा में शहर वाई से शहर एक्स की ओर चली जाती है। यानी कि मतलब क्या है कि एक बार जाती है, धारा की दिशा में जाएगी, फिर वहाँ से आएगी। तो यानी कि ये अगर एक्स से ये वाई है तो एक्स से वाई जा रही है, फिर वाई से एक्स आ रही है। तो क्या होगा, एक बार डाउनवर्ड स्टेम होगा, धारा की दिशा में जाएगी तो एक्स प्लस वाई होगा। ये दिया है 50, फिर उसी के विपरीत आ रही है तो एक्स माइनस वाई होगा। एक्स माइनस वाई कितना, 30। ठीक है, कैसे हमने कर दिया, देखिए यदि धारा की गति 40 किलोमीटर है, या धारा की गति क्या हो गई, वाई की वैल्यू दिया है 40 और सॉरी ये स्थिर पानी में नाव की गति एक्स की वैल्यू दिया है 40 और धारा की गति वाई की वैल्यू दिया है 10। ये इनिशियल कंडीशन में मानते हैं। एक्स क्या होता है कि स्थिर पानी में होता है, वाई क्या होता है, धारा की गति में होता है। तो एक्स प्लस वाई यहाँ 40 10 50 और वाई 10। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा में पहले तो आप एवरेज निकाल लेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी कि ये डाउनवर्ड स्टेम हो जाएगा और ये अपवर्ड स्टेम। एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2, तो 50 प्लस 30 ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये 80 हो जाएगा, ये इतना दूर 80 हो जाएगा। अगर 80 हो जा रहा है और ये कितना है 30 है, सॉरी, तो एक 0 से 0 हमने कैंसिल किया, 2 से 4 बार कैंसिल किया, 150 डिवाइड बाई 4। अब 150 डिवाइड बाई 4 है तो मतलब कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 3 15, 30, 4 7 28, 2 30 और 20, 37.5। दो 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये 2019 का था, मतलब डी जापान। पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से चलता है। तो पी की औसत चाल, तो पी की औसत चाल निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ से निकाल लेंगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर की गति से चलता है तो 1 घंटे में चलता है तो 50 किलोमीटर चल जाएगा। और अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर, 70 दूना 140, यानी कि 140 घंटे चलेगा, 140 किलोमीटर चलेगा और चलता है। तो टोटल टाइम कितना है, 1 घंटा यहाँ से और 2 घंटा यहाँ से, तो 3 घंटा। और जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 150 प्लस 140 190 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63.33। पी से एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि ये 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो पहले तो आप इसका सीपी निकाल लीजिए। सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया है 1200 रुपया। अगर 1200 रुपये, मान लीजिए हमने माना 100 रुपया, अगर ये इसे बेचता कितने पे, 110 पे। अगर ये 10% लाभ होता तो उसको बेचता 110 पे। यदि वो 1380 में बेची गई, मान लो अब 1380 में बेची गई, तो अब पहले हमने 110 का, अब इस पे 10% लाभ पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो 100 रिप्रेजेंट करता है कितने को, 1200 को, तो 110 रिप्रेजेंट करेगा। 100 से 2000 काट दिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 12 गुणे 110 एक्स की वैल्यू आ गई 1320। लेकिन ये बेच कितना रहा, 1380 में बेच रहा है, मतलब 1380 माइनस कर देंगे, कितना आया, 60 रुपये। अब ये 60 रुपये किस पे आएगा, क्योंकि ये सीपी तो 1200 है, तो यानी कि 60/1200 गुणे 100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 6 दूना 12, 20 20 25 5% की लाभ हो जाएगा। COIL, देखिए हमने कहा था कि आपको A से Z तक याद करना पड़ेगा। A1 की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू D, C की 3 वैल्यू होती है, D की 4 वैल्यू होती है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए COIL, C की वैल्यू 3, O की वैल्यू 15, I की वैल्यू 9, L की वैल्यू 12, यानी कि सीधे से वैल्यू लगता चला जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए P की वैल्यू 16, O की वैल्यू 15, L की वैल्यू 12, I की वैल्यू 9, C की वैल्यू 3, E की वैल्यू 5। तो ऐसे ही आप प्राइस की वैल्यू भी रख देंगे। प्राइस की वैल्यू का
क्या रख देंगे, पी की वैल्यू कितनी होती है 16, यानी कि सी ऑप्शन। ये बस सीधे मारा चला गया। अब देखिए ये बहुलक याद कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन होता है बहुलक। बहुलक का मतलब ये होता है कि जो रिपीटेड ज़्यादा हो। कितना रिपीटेड हो रहे हैं, जितना रिपीटेड होंगे उतने ही वैल्यू इसकी होती जाएगी। तो वैल्यू कितनी होगी, रिपीटेड की वैल्यू कितनी है। अब देखिए इसमें रिपीटेड कौन कौन से ज़्यादा हो रहा है, 72, 74, 75, 76, 75, 72। तो 72 तो होगा नहीं। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्या हो रहा है, देखिए 72 और कोई 72 है नहीं, 74, 74, 74, 72 एक है, 72 और कोई तो है ही नहीं, 72 है ही नहीं, 74 देखते हैं, 74 एक है, दो है, यानी कि 74 दो बार आया है। और 75 एक, दो, तीन बार 75, यानी कि और 74 प्लस 76, 77, 71 बस 75 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 75 कितनी बार आया था, 3 बार। जितनी बार रिपीटेड जिसकी संख्या ज़्यादा हो। CRISP का क्या अभिप्राय है? कस्टम्स रेगुलेटरी इंस्पेक्टर्स कॉर्ड पेट्रोलियम स्टेशन, ये फुल फॉर्म है टूका से। राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राम खेलिया किस राज्य का है? ये सब जानते होंगे जो लोग बिहार से हैं, वो ये फेमस खेल है इनका। ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है। यदि एक संख्या दिया है तो इसका बहुत आसान होता है। क्या होता है, LCM इंटू SCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो LCM कितना दिया है, 7 और 252। पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या क्या है 28। पहली संख्या कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए, कितना दिया है क्वेश्चन में 28। तो सही संख्या निकाल लीजिए यहाँ से। तो 7 चौक 28, 4 छक 24, 1 25, 4 3 12 63, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015, यानी कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। अब ये देखिए नीचे दिए गए कथन को कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। निष्कर्ष कथन क्या है, रंजीत को अपने सहयोगी के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। तो पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। ये ऐसे कैसे, रंजीत को अपने सहयोगी के सामने तो अपमान किया, कुछ हो सकता है और रीजन हो। रंजीत अपने सहयोगी के बीच लोकप्रिय है, ऐसा कैसे कह सकते हो, लोकप्रिय है तो नहीं, ना तो फर्स्ट किसी कोई तर्क ही नहीं है। नीचे दिए गए आगे का अध्ययन कीजिए और आप आधारित के जवाब दीजिए। अब देखिए कौन कौन से हैं। ट्रायंगल जो है ये चाय पीने वाला है, ट्रायंगल जो है चाय पीने वाला है। सर्किल जो है कॉफ़ी पीने वाले को दर्शाता है। और ये जो वर्ग है ये रस पीने वाले को दर्शाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी होता है। कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं? अब देखिए कॉफ़ी कितने पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, सर्किल में हैं। कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, सर्किल में है। तो यानी कि ये सर्किल को हम जोड़ देंगे तो कॉफ़ी पीने वाले की वैल्यू निकल जाएगी। कितने, 43, 45, 23, 15 और क्योंकि ये सर्किल है ये पूरा, अब ये जोड़ेंगे ये हमारा आ जाएगा कॉफ़ी पीने वाले की कितने कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए अध्ययनों को आधारित पर जवाब दें। ठीक है, वही क्वेश्चन है। फिर कितने लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं? तो चाय देखिए कौन से हैं, ये चाय पीने वाले ट्रायंगल है, चाय है ये चाय है और कॉफ़ी ये है। तो दोनों मिलके कितने लोग पीते हैं। अब आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सॉरी कहाँ से आ जाते हैं, 1 मिनट, सॉरी बस इतने क्वेश्चन नहीं है, इतने क्वेश्चन तो नहीं थे। अच्छा, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पीने वाले की संख्या तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, कितने हैं 43 प्लस 43, 45, 23, 15 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 11 11 5 16 16 और 8 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि 64।
नीचे दिए गए अंकित में अध्ययन में आधारित सवालों को जवाब देते हैं। चाय पीने वाले को दर्शाता है, कॉफ़ी पीने वाले को ठीक है, वही है क्वेश्चन। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं? चाय कितने पीते हैं? चाय ट्रायंगल वाले हैं, चाय ट्रायंगल वाले हैं, और कॉफ़ी कितने हैं? सर्किल वाले हैं। तो जोड़ लेते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों, ये सब पूरा आ जाएगा। चाय और कॉफ़ी, कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं? लेकिन सॉरी, ये क्वेश्चन और था, लेकिन रस नहीं पीते हैं, ये ध्यान देना था। तो चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं, तो यानी कि कितने बचे? ये वाला क्वेश्चन 45। क्योंकि देख लीजिए, ये चाय पीते हैं लेकिन ये रस पी जाते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी ये दो, केवल यही बचा। ये वाला अगर रस, ये क्योंकि ये 23 ऐड होता कब? जब रस पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं, यानी कि ये हट गया, तो यानी कि 45 हो गया। डी ऑप्शन सही है, 45। नीचे हाँ ठीक वही क्वेश्चन है। कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं? रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। देखिए क्या है, ये ट्रायंगल क्या बताता है? चाय। सर्किल क्या बताता है? कॉफ़ी। और ये रस। अब यहाँ से निकाल लीजिए, रस और चाय पीते हैं, रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो रस और चाय ये बचा। रस और चाय तो पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ठीक है। एक सॉफ्ट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज समान रखने पर शाफ्ट का प्रभाव होता है। देखिए ये होता है V = IR। कह रहा है शाफ्ट का प्रतिरोध दोगुना कर देता है, यानी कि R को 2R कर दिया, तो वोल्टेज समान रखता है, वोल्टेज समान ही रखा है, तो सॉकेट में प्रवाहित धारा करंट कितनी होगी? I = क्या हो जाएगा? V/2R होगा। और यहाँ से अगर हम I निकालें तो V/R होगा, यानी कि कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। करंट कितने जा रही है? यहाँ पे जा रही थी, और यहाँ पे 2 से डिवाइड हो गया, यानी कि आधी करंट हो जाएगी, आधी कट जाएगी। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को सार्थक वाक्य बनाने के लिए उस व्यवस्थित क्रम में रखिए। ये तो आप है, ये क्वेश्चन कर लेंगे, कोई नहीं। PQRS है। कैसे करते हैं? निम्नलिखित समुच्चय का ध्यान दीजिए, निम्नलिखित उपयोग का समुच्चय का चयन कीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, 25 है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन है, कैसे करते हैं क्वेश्चन को? 25 से 5 है। अब देखिए क्या दिखते हैं, ये लास्ट में डिवाइड है, अगर डिवाइड यहाँ करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 9 से 7 हो जाएगा नहीं, या माइनस हो सकता है, डिवाइड होगा नहीं, तो यानी कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस बचेगा। फिर डिवाइड और कहाँ है? डिवाइड से ही हम फाइनलाइज करते हैं कि कौन सा होगा। ये डिवाइड है दूसरे नंबर पे, यानी कि यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 70/5, यानी कि ये भी नहीं हो सकता है, मतलब ये आपका बच गया डी ऑप्शन सही हो गया। क्योंकि यहाँ पर हमें कैसे हमने किया कि ये यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो मतलब है कि जो डिवाइड होगा यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था। 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है, और बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन किससे करने होते हैं? ऑप्शन से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से किए जाते हैं। क्या ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए 2 अंकों की संख्या है, संख्या के अंकों का योग 13 है, तो आप देखिए अंकों को 13, 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 8 5 13, ये पहले फॉलो कर देगा। उन अंकों को आपस में बदल जाता है तो संख्या 27 घट जाती है। अगर 85 में से 85 को हम 58 लिखते हैं तो 27 घटेगा क्या? नहीं। 8 7 15 हो जाएगा? नहीं। 63 को अगर हम 76 को 67 लिख रहे हैं तो 16 में से 7 जा 3, यानी कि 27 नहीं हो रहा है। 67 को हम 76 लिख रहे हैं तब भी नहीं होगा। 58 को अगर हम 85 लिख रहे हैं तो 8 5 13, 15 में से 8 जा 7, यानी 85 में से 8 जा 7, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है? यदि वह अपनी माँ की इकलौती बेटी के रूप में परिचय कराता है। देखिए विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है? विजय को अपने, मान लीजिए आप विजय हैं,
आपके यहाँ विजय है। कैसे संबंधी? यदि वह अपनी माँ की अपनी माँ यानी कि क्या हो गया? अपनी माँ, मेरी माँ, माँ की इकलौती बेटी है। तो विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है? यदि उन्हें अपनी माँ के इकलौती पोती, तो यानी कि मेरी माँ क्या हो गई? माँ हो गई। माँ की यानी कि क्या हो गई? माँ हो गई, नानी हो गई, नानी हो गई। इकलौती बेटी, अभी इसकी इकलौती बेटी ये है और इसकी बेटी ये हो गई, यानी कि क्या हो जाएंगे आप? सिस्टर की बेटी, यानी कि सिस्टर की बेटी क्या हो जाएंगे आप? मामा हो जाएंगे। डी ऑप्शन, सिस्टर यानी सिस्टर के मामा, डी ऑप्शन मामा हो जाएंगे। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन को रचना किसने किया था? सर क्लाउड बार्टले और सर जॉन बेक ने किया था। सर क्लाउड बार्टले और सर जॉन बेक ने किया था। नहीं, ये नहीं किए थे, गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियस और सर बेकर द्वारा किया गया था। फोर्थ का है, सही है। मानव शरीर की मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं में। पी की लंबाई 5 फीट है और उसे ध्यान देंगे तो उसकी परछाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट है, तो स्कूल की इमारत क्या होगी? अगर वो 5 फीट का है, कितनी दिखाई देगी? 7 फीट की। अगर वो उसने स्कूल की इमारत की परछाई 42 फीट, यानी कि स्कूल की इमारत कितना? 42 मीटर, तो उसकी एक्स हो जाएगा 7 6 42, यानी कि एक्स की वैल्यू 30, 6 5 30, यानी कि कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। किसी प्राणी के जीनोमा नंबर प्रकृत किया गया तो वो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी जीवित रह सकता है और मॉर्चुलिटी है सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किस ग्रह को कोई भी चंद्रमा मतलब होता है उपग्रह नहीं है। किसके पास उपग्रह नहीं है? शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। किसके पास नहीं है? शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। एक दुकानदार ने एक वस्तु की अंकित मूल्य से 60 रुपये रख दिया और यदि 10% की छूट देने के बाद उस पर क्रय मूल्य 20% का लाभ प्राप्त है तो वस्तु के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है CP/MP = 100 - T / 100 + P। यहाँ से फॉर्मूले को रखेंगे तो CP की वैल्यू दिया हुआ है, CP हमें निकालना है। MP की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 160 और 100 - T करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% कर लो, छूट दे रहा है तो 90 और 100 + P कितना है? 120। और इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 3 12, 3 3 का 9, 4 3 12, 120। बी ऑप्शन। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 50 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए होता है। 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? GS-87 है, GS-87। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए कि इसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं। 2 जीरो है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ सेट शिफ्ट कर दीजिए और 9 से 99 81, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट। ठीक है, यानी कि पॉइंट को ही शिफ्ट कर दीजिए, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 99 81। ठीक है, कुछ लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, मान लीजिए लड़के हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, सभी लड़कियां गायक हैं और ये गायक है। कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ लड़कियां गायक हैं, कुछ गायक लड़के हैं, गायक लड़के नहीं हैं। बस एक ही ऑप्शन सही है, केवल डिस्कस। दोनों सही आ रहा है। 1 मिनट बेटा। कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां। ठीक है, सभी लड़कियां गायक हैं, सभी लड़कियां गायक हैं।
कुछ गायक लड़कियां, हाँ ये तो सही है, यहाँ से कुछ गायक लड़के हैं, ये यहाँ से सही है, दोनों सही है। देख लीजिए बॉयज गर्ल्स, और क्या कह रहे हैं, सभी गर्ल्स गायक है ना, तो ये यहाँ से आएगा, तो ये गायक हो जाएंगे। तो अब ये इसमें से भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धी किया था। प्रतिस्पर्धी कौन से सन में किया था? 2012 में किया था। 12 मीटर और 17 मीटर लंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष से बीच की दूरी देखिए, अगर क्या है 12 मीटर है, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंबे हैं, ये 17 मीटर है, ये 12 है तो ये 17 मीटर है। खंबे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, पैरों उनके शीर्ष के बीच की दूरी कितना होगी? तो यानी कि अगर ये 17 है और ये 12 दे रहा है तो ये भी 12 होगा, तो यानी कि ये बचेगा 5, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13 मीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 44, रूट में 169 का मतलब 13 हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? प्रथम मानव कौन था? बी. यूरी गॉर्गिन। भारतीय बाघों को बढ़ती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू किए गए भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण योजना प्रोजेक्ट BO 1973 में ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर नहीं बहती है? ये ध्यान रखेंगे, नहीं बहती है। किससे सबसे बहती है? चीन से जाती है, बांग्लादेश, भारत में, नेपाल में नहीं जाती है। भारतीय संविधान के उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से संबंधित संविधान के लिए किए गए हैं? किससे संविधान से किए गए हैं? जर्मनी से, सी ऑप्शन। 90 मेज के क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 90 मेज का क्रय मूल्य, 90 मेज का यानी कि 90 का CP जो है वो 60 के SP के इक्वल है, तो CP अपॉन SP 60 अपॉन 90 यानी कि कितना का हो गया? 30 का फायदा हुआ किसके रिस्पेक्ट में? 60 के, 200, 30 दूना 60 यानी कि 50%। 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर के, यानी कि ये है यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5 भुजाओं के वर्गमीटर काट दिए गए हैं, तो एक भुजा खुला बॉक्स बनाया गया है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम नहीं निकालना है, ये 45 है, 5 इधर से कटा, 5 इधर से कटा, कितना बच गया? 35 बच गया। और क्या दिया है? 35 सेंटीमीटर ये है, तो 2 यहाँ से कट जाएगा, तो 10 यहाँ से हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितने में ऊंचा बनेगा? 5 मीटर। अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका? 35 गुणे 25 गुणे 5, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 25 25 यानी 2 है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 25 125 और 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 33 75 43 75। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणांकों, तो 8 है, कैसे निकालेंगे? 8 16 ऐसे 20 तक लेंगे? नहीं, हम लास्ट पर निकालेंगे। TN की N की SN होता है, ये जब AP में पढ़ेंगे तो N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ऐसे रखेंगे तो ये सब मिल जाएगा। N की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 को 2 से डिवाइड 2, I की वैल्यू 8 दूना 16 प्लस N की वैल्यू 20 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 8 है। बस इसको कर लीजिए और डिवाइड कैसे करेंगे? 20 से डिवाइड कर दीजिए, बस आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए अगर डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो कैसे करेंगे? ये देखिए, ये 10 है और 16 9 19 बटा 162, यानी कि 0 से यहाँ से सीधे काट दीजिए। क्या हाँ से जाते हैं? 2 हो गया, 2 से इससे काटिए,
8 और इससे कटिए 4, तो यानी कि 8 प्लस 1900 को 19 हो जाएगा ना, 1976 प्लस 8 84। निम्नलिखित में से ये आपको बनाना पड़ेगा, ये आपको एक बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें पूरा नहीं आ रहा है क्या। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जूम तो हाँ अब आएगा। प्रिया मोहित गिरजा प्रीति विजय अनिल और मेरे गोलाकार मेज के समर करते हुए बैठे हुए हैं। रीता विवाहित अपने करते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ये एक मान लीजिए ये हो जाएंगे सर्किल, और कितने लोग हैं ये काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 मिनट,